बीच में निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि। वर्तमान में पर्याय को शुद्ध मानता है। थोड़ा सा आगे और ये और इधर सिद्ध के समान, उसी हाँ इसी में जोड़ दो, सिद्ध के समान। अब दूसरा नीचे को लिख दो बस। निश्चय की बात करके अपना मोक्ष मार्गी मान। अपने को मोक्ष मार्गी मान। अपने को पहचानना कोई ऐसी भूल मेरे में तो नहीं है। अपने को पहचानना है, हाँ एक नीचे होना है। अपने को पहचानना है, ऐसी भूल मेरे में तो नहीं चल रही। अपने को पहचानना है, ऐसी भूल अपने में तो नहीं है। बस नहीं चल साल श्री ओम सिद्धाय नमो वरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यान नमो वज्रानम नमो ललितसवितानम। मंगलम भगवान वीरो मरुमो गौतमो गणि मंगलम कुंसो दावियो जैन नमोस्तु मंगलम चर मंगल मांगल्यम सब कल्याणकारकम प्रधानाम सधर्मानाम जैनम जयंतु सात्वम जैनम जयंतु सात्वम। मंगल में मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाके भय अनंतादि महान। कर मंगल करियो महान ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समाज सब पाहे निज परिरा। श्री मोक्षार्थ प्रकाशक जी है। सातवां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टि का विवेचन है। इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव। पापों कर निर्मूल करिए मोक्ष पाप। जो जीव जैनी हैं, जिनेन्द्र देव की आज्ञा को मानते हैं, उनके लिए मिथ्यात्व रहता है। एक एक सब सुनते जाना। जैनी है, जिनेन्द्र देव की आज्ञा को मानते हैं, अर्थात मैं जैनी हूँ ऐसी स्थापना कर कर मैं जीव हूँ इसको भूल कर
मैं जैनी हूँ, अपनी पहचान जैनी से कराता हूँ। सुन लेगा, व्यवहार में तो अपनी पहचान व्यवहार में लोक व्यवहार में जैन से ही करानी पड़ेगी। वहां मैं जीव हूं ऐसी चीज को गौन करी जाती है लोक व्यवहार में। लोक व्यवहार में मैं जैन हूं ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन मैं जीव हूं इसको भूलना नहीं। क्यों? लोक व्यवहार में हमारी जो पहचान है जैन से है। एक बात, जैन से होने के बाद भी जैन के आचरण से पहचान। अन्य कोई जीव जैन नहीं है, लेकिन उसका आचरण जैन वाला है तो वो जैन है। भले वो जैन नहीं है तो किसी समय अगर वो रात्रि भोजन नहीं कर रहा, पानी छान के पी रहा है, देव दर्शन कर रहा है, तो सब उसको जैन ही कहेंगे उन आचरणों के कारण। और जो जीव जैनी होता अभी उस आचरण को फॉलो नहीं कर रहा, तो अन्य जितने मत वाले हैं वो इसको देख के कह रहे जैनी तो नहीं होता, कि जैनी तो ऐसा करता ही नहीं। तो आपको फिर अपनी जैनी पने का प्रमाण देना पड़ेगा वहां व्यवहार में। और जो जीव जैनी नहीं है, जैन धर्म के नियम आचरण को फॉलो कर रहे हैं, उसको अपना जैन होने का या अजैन होने का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। बात में ख्याल ना देना। जो जीव जैनी है, जिन्हें देव की आज्ञा को मानते हैं, अर्थात देव दर्शन, रात्रि भोजन, पानी छानना, ये सब करते हैं, लेकिन उसमें भी रूढ़ी पूर्वक करते हैं। उसके पीछे जो दया के परिणाम है उसका कोई इनको विकल्प नहीं, ठीक है ना। तो जो रूढ़ी पूर्वक करते हैं और जो करते ही नहीं उनसे भले। जो रूढ़ी पूर्वक इन सब आचरण को अपने जीवन में अपना रहे हैं, तो रूढ़ी से ना धर्म होता ना पुण्य होता। जो हम आचरण कर रहे हैं उसके पीछे आपके भाव क्या है, पुण्य उससे होगा और धर्म अंदर से होगा। और जो जीव रूढ़ी पूर्वक भी नहीं कर रहे ये कार्य, पानी छानना, रात्रि भोजन नहीं करना, देव दर्शन करना, रूढ़ी से भी नहीं कर रहे, लोक व्यवहार से भी नहीं कर रहे, कुल की परंपरा से भी नहीं कर रहे कि हमारे कुल में जैन धर्म को मानते हैं, बड़े मानते हैं, हमें भी जाना, ऐसा कुल से भी नहीं करते, तो फिर वो नाम मात्र के जैनी। जैनी तो हैं, लेकिन जैनी के नाम पर धब्बा है, क्योंकि वो अपने आचरण से अन्य जो सद आचरण वाले हैं उन पे भी उंगली उठवाते हैं कि उन सारे एक ही जैसे हो। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाहर जब हम निकले, कहीं भी जावे समाज में, कहीं भी दूसरे जगह जावे, तो ये मुख्य रखना उस बात को कि हम जैन हैं, जीव हूं, ये अंदर की श्रद्धा की बात है। इसको बार बार नहीं कहा जाता शब्द कि मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, ये तो अपने संधान की बात है। लेकिन मूल में तो हमारी पहचान जैन से है। तो हम जहां भी जा रहे हैं, जिस जगह भी जा रहे हैं, जिसके साथ में जिस सहयोग में है, वहां हर समय ख्याल में रहना चाहिए हमारी जो भी चेष्टा हो जैन धर्म के प्रतिकूल नहीं। बोलना, उठना, चलना, खाना, पीना, वो सब बिल्कुल ऐसा हो, कसाई की मनता वाला हो, अच्छा व्यवहार हो, मीठे शब्द हो, नीति न्याय वाला हो। ये आचरण देख के सामने वाला अपने आप ख्याल में ले लेगा कि जैन साहब। आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम जैन हैं,
क्योंकि ऐसे आचरण जैन में ही पाए जाते हैं। अनीति, अन्याय, अभक्त, जैसा तैसा मर्जी बोल दिया, जैसा मर्जी खा लिया, वो जैन धर्म का लक्षण नहीं है। हमने तो सुना जैनी ऐसे होते हैं, मन कसाई होते हैं, कितना भी नुकसान हो क्षमा कर देते हैं। और आप तो जरी सी बात तो बोलो कितनी कसाई करें। तो अपने जरा से आचरण से, मुंह के शब्दों से क्या प्रभाव पड़ा हमारा और जैन धर्म का। अपने आचरण से ऐसा कार्य करते कि जैन धर्म की प्रभाव ना होती, सामने वाले के हृदय पे छाप पड़ती कि देखो जैनी ऐसे होते। तो ये सारे हम जो कर रहे हैं जैन के हिसाब से कर रहे हैं कि जीव के हिसाब से कर रहे हैं। अब सुनिए, जो अपने को जीव समझता है उसके अंदर ये सारे भाव होते हैं दया से। उसको मैं जैन हूं ऐसा समझ के फॉलो नहीं करना होती आचरण। मैं जीव हूं, मेरी किसी चेष्टा से किसी को नुकसान ना हो, इसके ये ख्याल है। क्योंकि जैसी पीड़ा मेरे को होती है किसी के वचन को सुनकर, किसी की कार्य को देखकर, ऐसी पीड़ा मेरे आचरण से दूसरे को भी तो होती होगी। जिन शब्दों को सुनकर मुझे पीड़ित होना पड़ता है, दूसरे की चेष्टा कोई मेरे प्रति व्यवहार करे, मेरे परिणाम खराब होते हैं, तो मेरी व्यवहार की चेष्टा देकर दूसरे के तो परिणाम खराब होते हैं। मैं भी तो परेशान हो जाता हूं। तो मैं ऐसी चेष्टा क्यों करूं जो मेरे निमित्त से दूसरे के परिणाम खराब हो। आगे ना जैन पढ़ो, दया धर्म जीव, अर्थात दया का जो नाम है उसका नाम धर्म। वस्तु स्वभाव धर्म, उसका नाम भी धर्म है, और दया नाम धर्म का है। जिसके अंदर में हृदय में दया है उसी का वही तो धर्म है। जो जीव जैनी है, जिन्हीं देव की आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने विपरीत मानता है, उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि इस मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। ठीक है ना, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। अब जिनागम में निश्चय विभाग को वर्णन करते हैं, उनमें यथार्थ का नाम तो निश्चय है। यथार्थ अपनी आत्मा का प्रधान ज्ञान करके उसमें लीन हो जाना, उसका नाम निश्चय है। उपचार का नाम व्यवहार है, जहां अपने में नहीं रह पाता दूसरे का सहारा लेता है, अवलंबन लेता, हस्तावलंबन जिससे कहा, लहती का सहारा, किसके लिए? अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सहारा लिया। जो सहारा है वो व्यवहार है। जैसे छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी का सहारा लिया, छत पे पहुंच जाना वो निश्चय है, और सहारा लेना वो व्यवहार, क्योंकि वहां दूसरे का अवलंबन है। लेकिन सहारे से आप छत पे नहीं पहुंच जाओगे, पैर आपको उठाने पड़ेंगे सीढ़ी पे चढ़कर, तब तो व्यवहार है। और सीढ़ी पे ही खड़े रहे तो व्यवहार भी नहीं। और जब वो व्यक्ति छत पर पहुंच जाता है, यानी कि अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, फिर व्यवहार निश्चय दोनों समाप्त हो जाते हैं। मुझे छत पे जाना ये भी विकल्प खत्म, मुझे किसके सहारे से छत पे जाना ये भी विकल्प, फिर तो अपने घर में जाके विश्राम करता है। ठीक है ना, समझने व्यवहार निश्चय का ये स्वरूप है। परंतु इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा परवर्ते। अब देखो, वही कहते हैं निश्चय भाषी मिथ्या व्यक्ति। कितने ही जीव निश्चय को ना जानते हुए निश्चय भास के सावधानी होकर, निश्चय भास माने क्या? निश्चय ने का जो विषय है वो त्रिकाली भगवान आत्मा है, जो धर्म कर्म भाव कर्म नौ कर्म से स्वभाव से रहित है। निश्चय ने किसका इशारा कर रहा है? धर्म कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित जो त्रिकाली भगवान आत्मा अनादि से अनंत काल तक रहने वाला स्वतंत्र स्वाधीन एक सत्य वस्तु है। निश्चय ने उसका इशारा कर रहा है।
निश्चय ने तो कोई वस्तु नहीं है, निश्चय ने तो इशारा कर रहा है। ये भगवान इशारा कर रहे हैं, किसका निश्चय का इशारा कर रहे हैं? अपनी तरफ पे इशारा कर रहे हैं। तो ये जिधर की तरफ इशारा कर रहे हैं उसका इशारा समझ के वहां पहुंचना, उसका लक्ष्य करना कि मुझे सुखी होना है। फिर सुखी किसके आश्रय से होना है, उसकी दृष्टि में श्रद्धा करना। फिर सुखी किस उपाय से हो सकते हैं, इसका ज्ञान करना। और फिर बाहर में व्यवहार का आश्रय लेकर अपने स्वरूप के लिए प्रयास करना, उद्यम करना। निश्चय व्यवहार का तो ये स्वरूप है। व्यवहार का सहारा लेते हुए वो ये जानते हैं सारा व्यवहार है। सीढ़ी का सहारा चढ़ते हुए ये जानता सीढ़ी छत नहीं है, सीढ़ी तो चढ़ने का एक रास्ता है। सीढ़ी मेरे को छत पे पहुंचा नहीं दे गई। ये तत्व अभ्यास, देव साधना सभाग, देव पूजा आदि सत समागम ये मुझे निश्चय में नहीं पहुंचा देंगे, मेरे स्वरूप की प्राप्ति नहीं करा देंगे, लेकिन ये सहारा है, रास्ता बताता है। तो रास्ता जो होता है मार्ग चलने के लिए होता है कि खड़े होने के लिए होता है? साधन है ना वो। और मार्ग को ही मार्ग पे खड़े हो गए आप। एक बात, मार्ग पे खड़े हो गए तो जहां का आपने लक्ष्य किया है पहुंच पाओगे क्या? मार्ग को ही आपने साध्य मान लिया, ठीक है ना। एक व्यक्ति मार्ग का अवलंबन भी नहीं लेता। ये तो कहता सम्यक दर्शन ज्ञान चाहता नहीं, मोक्ष मार्ग का कहता तो है, लेकिन मार्ग पे चलता ही नहीं है। एक व्यक्ति मार्ग पे खड़ा हो गया, वो भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। एक व्यक्ति खाली मार्ग की बात करता, मार्ग पे चलता नहीं है, उसका नाम निश्चयभासी है। खाली मार्ग की बात करता है, मार्ग पे चलता नहीं है। तो देखो, निश्चयभास के सावधानी होकर आप स्वयं को मोक्ष मार्गी मानते हैं, निश्चय ने की बात करके। तो निश्चय की बात क्या है? मैं दरब कर्म भाव कर्म नौ कर्म से सर्वथा शुद्ध हूं, रागादि भाव मेरे में है नहीं, तेल की तरह ऊपर ऊपर सिरते हैं। ये भगवान आत्मा किसी का कर्ता धरता तो है नहीं, मात्र ज्ञाता है। कर्म नो कर्म उससे सर्वथा जुदा ही है और वर्तमान में सिद्ध के समान। ऐसे केवल खाते पीते सोते जागते ये विकल्प करता है, विचार करता है, इन विचारों से ही संतुष्ट रहता है। तो दरब कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित, स्वभाव से रहित है कि पर्याय में भी रहित है? स्वभाव से रहित ये त्रिकाल आत्मा, वो तो कभी अशुद्ध होता ही नहीं, तो जैसा था वैसा ही था। लेकिन ये वर्तमान में अपने आप को जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, ये अवस्था अपने आप को सिद्ध के समान शुद्ध मानता है। एक तो ये विपरीत हो गया ना भ्रम, अशुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था का भ्रम होना। तो जब अशुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था का भ्रम हो गया, तो इस अवस्था को भी शुद्ध करने का पुरुषार्थ बंद हो गया ना। फिर वो तो पुरुषार्थ बंद होने के मार्ग बंद हो गया, फिर वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। और जो शुद्ध होने के पुरुषार्थ में भारी साधन लगते, पर्याय को शुद्ध करने में जो भारी साधन थे, सत समागम, तत्काभ्यास, देव साधु का सावधान, वो सारे साधन उनने बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? कि जब अपने को शुद्ध मानता है तो साधन क्या है? साक्षात शुद्धता को प्राप्त हुआ नहीं, उपयोग शुद्धोपयोग में लगाता नहीं, तो परवर्ती उसकी पूरे दिन 24 घंटे पाप में जाती है। अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, खूब राग रंग में प्रवृत्ता है, कर्म बंद होने का कोई भय नहीं। ये सारी क्रिया जड़ की हैं, जीव तो केवल जान रहा है।
क्रिया किसकी है? जड़ की है। ठीक है, खाने पीने की, चलने की, बोलने की क्रिया जड़ की तो है, लेकिन जीव के भाव के बिना तो क्रिया कैसे हो सकती है? इंद्रियों का जो भी व्यापार चलेगा मन वचन काय का, बिना जीव के भाव के चल सकता है। तो वो कहता भाव तो ये पुद्गल के हैं, क्रिया भी जड़ की है और भाव भी पुद्गल के हैं। जीव तो केवल इनको जानता है, क्योंकि जीव में भाव नहीं होते। जो आप कह रहे बिल्कुल ठीक है, जीव में भाव नहीं होते। भाव जो है कर्म के वजह से होते हैं। जीव तो उनको भावों को भी जानता है, लेकिन भाव तो अज्ञान दशा में जीव ही करता है। अज्ञान दशा में बात समझ में आ रही? जीव में भाव नहीं होते, जीव भाव नहीं करता। आपकी बात ठीक है, दर दृष्टि से स्वभाव से देखा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अवस्था में जो भाव हो रहे हैं ये किसके हो रहे हैं? किसके उदय से हो रहे हैं? कर्म के उदय से हो रहे हैं। लेकिन कर्म तो जबरदस्ती नहीं कराता, अपने आप तो नहीं हो रहे। अगर अपने आप हो तो सिद्धे के भी हो, और कर्म कराता है तो अहिंस सिद्धों के भी हो। लेकिन जो भाव करने के जो कारण था मोह मिथ्या, वो कारण खत्म हो गया अहंस सिद्ध के, और यहां वो कारण पड़ा हुआ है और कर्म का उदय आता है। तो ये भाव फिर किसके होते हैं? उद्गल में होते हैं कि जीव में होते हैं? और अगर वो जीव में नहीं होते तो बिना भाव करे जीव उसका फल क्यों भोगे? एक एक बात सुनते जा रहे। अगर जीव भाव नहीं करता तो जब काम आपने करा ही नहीं, उसका फल आप क्यों भोग रहे हो? ये जो चार गति है ये भाव का ही तो फल है। जो काम आपने करा ही नहीं उसकी दंड आपको क्यों मिलेगा? हम एक भावों की तो फल है ये। कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसको खाने को भी नहीं मिल रहा और किसी को इतना जगह ही नहीं रखने। कोई एक इंद्रिय में, कोई दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, किसका फल है ये? कर्म का फल है, पर का फल है कि भावों का फल है? आप राजगद्दी में बैठे हो, दूर से वो खाने को ही नहीं मिल रहा। आपके घर में इतना है कि जगह ही नहीं है, दूसरे घर में ऐसा कि एक दाना भी नहीं। फिर फल किसका है? फल किसका आ रहा है? ये भाव करे थे तो भाव का ही तो फल है, और तू कहता भाव होते ही नहीं है। समझ लो, तो मैं शुद्ध हूं अशुद्ध नहीं हूं, कि भाव किस में आ रहे हैं? कि भाव कौन करता है? जब तू कहता भाव जीव में होते नहीं है, और जो सार्वजनिक चिंतन करता है कि मैं शुद्ध बुद्ध अखंड हूं, कि भाव किस में हो रहे? जड़ दो कि चेतन में हो? मतलब ये सारी लिखा ना कि अपने को पहचानना, ऐसी भूल अपने में तो नहीं चल रही है। क्या कह रहे हैं? अपने अंदर में अध्ययन करना, अवलोकन करना, ये सारी भूल अपने में तो नहीं चल रही कहीं। यहां पढ़ने सुनाने का प्रयोजन नहीं है, यहां प्रयोजन तो सच्चा सावधान कराने का है। देखो अब आगे पढ़ो। कितने जीव निश्चय को ना जानते हुए निश्चय भास के सावधानी होकर आप स्वयं को मोक्ष मार्ग ही मानते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग तो दो प्रकार का है, व्यवहार और निश्चय। जो पर का आश्रय है वो व्यवहार है, पर आश्रित तो व्यवहारा। जो पर के आश्रय वो व्यवहार है, और जो स्वयं के आश्रय वो निश्चय है। लेकिन ये तो केवल निश्चय न का ही सावधानी होकर अपने को मोक्ष मार्ग ही मानता है। बात समझ में नहीं आती? आप तो यहां तक घर तक चल के आए, सीधा चल के आए, घर से उड़ के यहां पे, स्कूटर से भी आए, जीना चल के आए, तब आता यहां तक पहुंच पाए। तो जो आपने भाग में अवलंबन लिया, ये व्यवहार है यहां मंदिर तक के आने।
ठीक है ना। तो आपको मंदिर तक आने का, यहां तक बैठने का जो अवलंबन मिला, उसका नाम व्यवहार। मंदिर में आपको आना ही है, ये आपका लक्ष्य है, ठीक है ना। अब सुनते के बात, मुझे मंदिर में आना है क्योंकि वहां मेरा हित होता है, ये आपने लक्ष्य करा। उस लक्ष्य के लिए फिर आपने भाव करे कि मंदिर तक जाने का साधन क्या है, कि डायरेक्ट तो मैं उड़ के जा नहीं सकता घर की तरह, तो कोई ना कोई तो मंदिर, अपने घर से मंदिर तक का क्या साधन है कि गाड़ी से चलो। यहां तक जो गाड़ी तक आए अपने घर से, ये व्यवहार है। ये सारा व्यवहार करते हुए लक्ष्य में क्या है आपके, मंदिर जाना। और मंदिर क्यों जाना, कि अपना हित करने के लिए सुनते हैं। जब घर से चले आप स्कूटर में बैठ के इस चीज को भूले क्या कि मुझे अपना हित करना, ये तो नहीं भूले, ये ज्ञान में था आपके, तभी तो रास्ते में तो नहीं रुके आप, अन्य मंदिर में नहीं रुके, अन्य ठिकाने नहीं रुके। लक्ष्य में ना किसी का मंदिर जाना है, जिसे सुखी होना है वो तो सुखी हो चुके उसी ठिकाने पे तो आएगा, तो अब रास्ते में तो नहीं रुके, सुनते चले और सीधा यहां तक आए। स्कूटर छोड़ना पड़ा कि स्कूटर छूट गया मंदिर आते ही, तो ये स्कूटर छोड़ना है ये अपने ज्ञान में था नहीं था, लेकिन बाद में फिक्र करते रहे कि मुझे स्कूटर छोड़ना, मुझे स्कूटर छोड़ना, ये तो ज्ञान में था। जब मंदिर आएगा तो स्कूटर छूट जाएगा, तो जब मंदिर में प्रवेश करा उसको टू छूट गया, वो हे हो गया, ये कार्यकारी नहीं। और मंदिर में अभी पहुंचे नहीं हो, मंदिर में प्रवेश करा है, आप समझो कौन से मंदिर में प्रवेश करा है। अब ये जीव विचार में आया और वो सारा जो व्यवहार था, दीप साधना सुदान पूजा आदि, वो सारा वो अपने गौन कर दिया, ठीक हो गया। अब कहाँ तक आए, मंदिर प्रवेश करा। अब मंदिर प्रवेश तो कर लिया आपने, लेकिन वहां तो नहीं आए। आप इसके लिए अब कौन सा साधन अपनाना चाहिए, अब वो सीधी कथनचित उपाय होगी। अब आप स्कूटर का विकल्प करोगे क्या, जब सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, वो नीचे का व्यवहार गौण हो गया। अब वाला व्यवहार आपके लिए उपादेय है क्या, स्कूटर वाला। अब कौन सा व्यवहार उपादेय है आपको, तो अब कौन सा व्यवहार आपको उपादेय है, अंतर रुचि पूर्वक, अंतम रुचि पूर्वक तत्व अभ्यास में उपयोग को लगाना। अब ये व्यवहार आपको उपादेय है। तो सारा व्यवहार क्या था पहले का, वो गौण हो गया, अब उसका विकल्प नहीं करेगा। और ये व्यवहार क्यों कर रहे हो, सीढ़ी पे चढ़ने का, और सीढ़ी पे ही रुक गए क्या, कि देखो भगवान वो दिखाई दे रहे सामने से, और सीढ़ी पे ही बैठ गए कि भगवान दिखाई तो दे रहे हैं, भगवान का स्पष्ट तो नहीं करा। आत्मा के विचार तो चल रहे हैं, आत्मा के विचार करके शांति भी लगती है, लेकिन शांत स्वरूप तो परिणति में नहीं प्रकट हुआ है, तो मुझे तो और आगे बढ़ना है। तो सारा बढ़ना व्यवहार है कि नहीं, दृष्टांत समझ में आ रहा है ना। और जब सीढ़ी भी आपने लांग के एकदम प्रवेश करा, अब उस सीढ़ी का व्यवहार भी, और यहाँ आने के बाद फिर सीढ़ी को याद करा जाता है क्या, यहाँ तो जो आपने लक्ष्य किया तो उसकी प्रयोजन की सिद्धि की जाती है। तो जब अपने घर में आ जाता है तो मुझे मंदिर में जाना, स्वाध्याय जाना, ये विकल्प भी खत्म, या फिर भी विकल्प करता हूं यहां बैठ के मुझे मंदिर आना, मंदिर आना, और किस साधन से आए ये विकल्प अब सब हे हो गए, और अपने स्वरूप में आना, वो परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो यहां ये कह रहे हैं अपने को मोक्ष मार्गी मानता है, केवल क्या करके, विचार करके। देखो अपने को, अपने आत्मा को सिद्ध के समान अनुभव करते हैं, तो अपना आत्मा सिद्ध के समान तो है, ये तो पक्की बात है। तो स्वभाव से है कि पर्याय से भी है, ठीक है ना। अगर सिद्ध के समान अपने स्वभाव को मानते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिद्ध के समान मानने से अपने को लाभ क्या है, हम आपसे पूछेंगे, बता पाओगे भैया।
सिद्ध के समान अपने, लेकिन मेरा स्वभाव सिद्धों की जाति का है, सर्वज की जाति का मेरा स्वभाव है। मेरे स्वभाव में उनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। अब तक जो श्रद्धा में ये मान रहा था मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं रागी हूं, मैं देशी हूं, हम तो तिर्यंश, हम तो स्त्री, हम तो पुरुष हैं, जो श्रद्धा में ये मान रहा था उनके स्वभाव को देख के निश्चय करा ये तो जो पर्याय है स्त्री पुरुष एक इंद्री दो इंद्री सुखी दुखी की, मेरा स्वभाव तो जैसा उनका वैसा मेरा है, स्वभाव में तो कोई अंतर नहीं है। तो अब जो अपने को श्रद्धान में स्त्री पुरुष मान रहा था और श्रद्धान में अपने को क्या मानने लगा, इनके समान मेरा आत्मा है, मेरा दर्द भी वैसा ही है क्योंकि मैं जीव तत्व हूं और ये भी जीव तत्व है। श्रद्धान पलटा ना, वो पहले श्रद्धान क्या था, विपरीत, ये भगवान है और मैं तिर्यंश हूं, मैं गृहस्थी हूं। बोलो आएगा नहीं बात, पंडित जी हम तो गृहस्थी है, अब गृहस्थी में इतना पुरुषार्थ क्या होगा, तो गृहस्थी में तुम रहते हो कि गृहस्थी रूप हो गए, गृहस्थी से आपकी पहचान है कि जीव से पहचान, और गृहस्थी कब से थी आप, बोलते जाओ, स्त्री कब से थे आप, सदा से स्त्री थे, और पुरुष कब से थे, और तिर्यंश कब से थे, अमीर कब से थे, गरीब कब से थे, और जीव कब से था, और जीव कब तक रहेगा, और जिस पर्याय में आप बैठे वो कब तक रहेगी, वो तो बदलती रहेगी। तो जीव बदलता है, ये पर्याय अवस्था बदलती है, और मैं माने किसको बैठा हूं, मैं किसको अपना माने बैठा हूं, अवस्था को, और ये अवस्था कितने समय तक रहेगी, तो अवस्था के छूटने फिर मेरा नाश होगा नहीं होगा। द्रव्य गुण की परिभाषा बोलो आप, सामान्य गुण की, द्रव्य गुण की परिभाषा लघु जैन सिद्धांत से, ये अवस्था छूटने के मेरा भी नाश हो जाएगा, फिर मैं कहां जाऊंगा, फिर मैं मर जाऊंगा। बोलो द्रव्य गुण की परिभाषा सामान्य गुण की, अरे बोलना सीखो ना। जो द्रव्य जिस सत्य के कारण द्रव्य रूप से रहता है अवस्था बदलता रहता है, मेरी सत्ता है द्रव्य की, तो फिर मेरा नाश कैसे हो सकता है, अवस्था ही तो बदलेगी, और ये अवस्था मेरी नहीं है, अवस्था कर्माधीन है, मैं जो का तो रहता हूं। तो सिद्ध के स्वभाव को देखकर ये अपने में स्वभाव का भान होगा नहीं होगा। जो श्रद्धा में ये माने बैठा था कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं जन्म लूंगा, तो श्रद्धा पलटी ना भगवान को देखकर। जैसे ये पर्याय अवस्था में है, जैसे सिर समान है, मैं भी ऐसा हूं कि नहीं हूं, ये पहले से भगवान थे ऐसे, ये पहले से भगवान नहीं थे ना, ये पहले कैसे थे, जैसे वर्तमान में मैं हूं, संसारी था, जैसे मैं दुखी था पहले ये भी ऐसे दुखी थे, इनका भी काल अवधि, और ये भी अपने को यहीं से देखते थे जैसे मैं देख रहा हूं अपने को। जब इनका संसार से निकलने का समय आया, काल अवधि आई, इनको भी किसी गुरु की देखना लब्धि में इनको भी एक ज्ञान हुआ कि जो बाहर में दिखता है वो है ही नहीं, और जो इसके अंदर है वो मैं हूं। जैसे मैं अपने को भी ये मानता हूं जो दिखता है सब यही मैं तो हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं चख रहा हूं, मैं उठा रहा हूं, मैं धर रहा हूं, मैं भी ऐसे ही मानता, पहले ये भी ऐसे ही मानते थे, लेकिन इनकी अवस्था बदल गई, मेरी अवस्था नहीं बदली। तो मेरी अवस्था क्यों नहीं बदली, कि मैं अब भी वहीं से देख रहा हूं। तो इनकी अवस्था कैसे बदली, कि अवस्था को न देखकर अवस्था जो धारण करता है उसको देखने लगे और उसमें रह गए। तो इनका दर्द और मेरा दर्द एक है कि दो है। एक सोना तो जो है तिजोरी में रखा है और एक सोना कीचड़ में पड़ा हुआ है, तो सोने में कुछ अंतर है क्या, ख्याल मारी बात अभी आएगा इसके अंदर। एक व्यक्ति नाली में मुंह मार रहा है, गंदा हो रहा, एक व्यक्ति सिंहासन में बैठा है। तो अगर देखा जाए दोनों तो एक ही हैं, राजा भी मनुष्य है और जो नाली में पड़ा वो भी मनुष्य है, मनुष्य पने में तो कोई अंतर नहीं है।
या भेद है? बोलो। तो इनमें और मेरे में भेद है क्या एक ही है? बोलो। सोना एक खान में पड़ा, एक किचन में पड़ा, और एक कंची सोना तिजोरी में रखा है। तो सोने में क्या अंतर है? स्वभाव से एक ही है ना। तो इनका स्वभाव और मेरा स्वभाव एक है कि दो है? अंतर है कि नहीं है? तो कुछ भी नहीं अंतर है। पहले स्वभाव को ही तो देख के नक्की करोगे, इनके स्वभाव में मेरे स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, तभी तो अपनी दर की सत्ता ख्याल में आएगी, इसको स्वीकार करोगे। और जब आपने सत्ता स्वीकार कर ली ये बिल्कुल शुद्ध है, ऐसा मेरा स्वभाव भी शुद्ध है, तो फिर ज्ञान ये नहीं काम करेगा। अब ज्ञान क्या काम करेगा आपका, बताओ? जब ये भी और मैं एक जैसे हैं स्वभाव से, ये शुद्ध है और मैं अशुद्ध हूं, तो फिर ज्ञान आगे कुछ काम करेगा नहीं करेगा? सुनो उदाहरण लो। कोई व्यक्ति मदिरा पीकर कीचड़ में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कीचड़ में गिरने के बाद उसके सारे कपड़े सब कीचड़ में हो गए, ठीक है ना। और जब उसको होश आया तो स्वाभाविक है वो क्या पहले याद करेगा? घर को याद करेगा, बच्चों को याद करेगा, क्या याद करेगा? सबसे पहले नजर उसकी कहां पड़ेगी? जिसके जब होश आएगा, अरे मेरी दुकान की चाबी कहां है, ये याद आएगा। पर बच्चे स्कूल गए नहीं गए, चेक जमा कराया नहीं कराया, ये विचार करेगा। जिसकी आंख खुलेगी कीचड़ में, पहले देखेगा ये ऐसा मैं कैसे होगा, मैं कीचड़ में कैसे आया, और ये कीचड़ तो बहुत खराब हो रही है, यही विचार आएगा ना। अब इस कीचड़ में से कैसे निकलूं मैं? जैसे जैसे उसको होश आता जाएगा उसको ख्याल में आएगा ना, मैं पहले तो कीचड़ में नहीं पड़ा था, या तो बिल्कुल स्वच्छ था, अभी कीचड़ में कैसा आया, मैं यहाँ कहाँ आ गया, ऐसे में कैसे गिरा कीचड़ में, वो सब याद करेगा ना। तो इनको देखकर, इनकी दशा देखकर अब अपना मिलान करोगे कि ये और मैं एक ही जैसे हैं, तो फिर मेरी ऐसी दशा कैसी हो रही है? ये इसका कारण नहीं विचार करोगे। किसका विचार? वो एक शेर सर्कस के पिंजरे में बंद था, एक शेर तो सर्कस के पिंजरे में बंद था, और वहीं क्या है कि एक शेर जो है कहना भागता भागता जंगल से वहीं आके खड़ा हो गया, जो शेर पिंजरे में बंद था, ठीक है ना, समझने बात। जो पिंजरे वाला शेर था वो ये सोचने लगा है तो ये मेरी जाति का रंग रूप तो बिल्कुल है, बिल्कुल वैसे के वैसे है, लेकिन ये बाहर क्यों खड़ा है और मैं इसमें बंद क्यों पिंजरे में? ख्याल में नहीं बात। तो जब ये स्वतंत्र है तो इसका मतलब मैं भी हो सकता हूं, जाति तो दोनों की एक ही जाति है। और बाहर वाले शेर ने देख के उसको धाड़ मारी कि ये तो है मेरी जाति गई, उसकी धाड़ सुनकर उसके अंदर भी धाड़ आई, अरे धाड़ भी दोनों की एक जैसी, दोनों का स्वभाव एक ही जैसा, जानना देखना। तो जैसे वो पिंजरे से निकला है ऐसे मैं भी पिंजरे से निकल सकता, क्यों? पिंजरा मेरा स्वरूप नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि अगर पिंजरा मेरा स्वरूप होता तो ये भी पिंजरे में ही बंद होते, लेकिन ये पिंजरे में तो बंद नहीं है, और पिंजरे में रहते हुए पिंजरे से मैं घूम फिर भी सकता हूं, तो इसका मतलब पिंजरा मुझसे बंधा तो है नहीं। ज्ञान चेतना जागृत हो रही नहीं हो रही? ये सारे पिंजरा है, इस पिंजरे से मैं बंधा हूं क्या? और जो पीछे आपने कुटुंब परिवार का वो सारा बना रखा है वो अपना, उसमें एकम एक हो कि उनसे भी अलग रहते हो। शरीर शरीर में है, मकान मकान में है, बच्चे बच्चे में है, पैसा पैसे में रखा है, अलमारी अलमारी में रखी है, सोफा सेट में, और ये जीव सबके बीच में रहता हुआ। जब इनको देखेगा, स्वभाव को देखेगा, तो फिर वो ज्ञान चेतना यहां काम करेगी। किसको? जिनको इनका जैसा होना। और जो वर्तमान में ही अपने को सिद्ध मान के बैठ गया,
उसका मार्ग बंद है। अब देखो 5 मिनट हो देते हैं बस। आप अपने आत्मा को सिद्ध के समान अनुभव करते हैं, तो सिद्ध के समान स्वभाव से अनुभव करते हो कि पर्याय से भी ऐसा अनुभव करते हो? स्वभाव से ऐसा बार बार अपने को स्वीकार करने से ये होता है कि अपनी श्रद्धा बदलती है, अपनी महिमा आती है, पर्याय की महिमा छूटती है। अपने स्वरूप का जोर आता है स्वभाव से देखने पर कि मैं ऐसा ही हूं, मेरे में कोई अंतर नहीं। जोश आता अपने दर्द की पर का जोश पकड़ छूटती है, लेकिन वो सब करते हुए जानता है कि ये सब मेरी आत्मा की महिमा है, लेकिन मेरे को अभी शुद्ध होना है। वो खाली विचार में नहीं रहता, विचार से आगे तब बढ़ता है कि मेरी दशा होने का कारण क्या है, कि विपरीत दशा है। विपरीत दशा अपनी विपरीत पे चोट मारता है। बोलो, विपरीतपना श्रद्धा में है, ज्ञान में है, चारित्र में है कि वीर्य गुण में है? विपरीतपना किस में बोलोगे? हमारा डायमंड हमारा करो। विपरीतपना श्रद्धान में है, जीव के ज्ञान में है, चारित्र में है, प्रभुता में है, विभूता में, किस में है विपरीतपना? ये तत्व विचार करता हुआ हर प्रकार से अपने श्रद्धा को चेक करता है। समझ बात कि अभिप्राय में श्रद्धा में तो मेरा ये पड़ा कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सुखी हूं, दुखी हूं, मुझे रस उसका आता है। और तू कह रहा है मैं आत्मा, तो उसका रस क्यों आ रहा है? फिर तेरे को अपना रस क्यों नहीं आता? जब ये सब परधर्म है तो इनकी पकड़ क्यों नहीं छूटती तेरे को? उसके लिए मारा मारा क्यों फिरता है? और जब कह रहा सुख किसमें है तो इसके लिए प्रयास क्यों नहीं करता तू? तो ऐसे विचार करते करते अपनी सफाई करता है। किसकी सफाई करता है? कौन से कर्म की? मिथ्यात्व की सफाई करता है। और मिथ्यात्व की सफाई करते करते उसका आपका श्रद्धा चमकने लगती है। जो जो श्रद्धा साफ होगी तो ज्ञान भी सम्यक होता जाएगा। और जो श्रद्धा ज्ञान सम्यक होता जाएगा, आपकी जो परिणति संकल्प विकल्प करके पागल हो रही थी, आकुल व्याकुल हो रही थी, उस परिणति में भी अब पानी पड़ने पर थोड़ा आराम मिलेगा ना। तो जैसे जैसे तत्व विचार करते जाओगे, श्रद्धा ज्ञान निर्मल होगा, सच्चा होगा, परिणति में भी शांति आने लगेगी। उपाय तो ये है, लेकिन ये उपाय ना करके केवल शब्दों से ही अपने को सुख मानता है। देखो बस ये चैप्टर कर रहे, अपने को आत्मा को सिद्ध समान अनुभव करते हैं, परंतु आप प्रत्यक्ष क्या है? वर्तमान में संसारी है, लेकिन संसारी होते भी सिद्ध के समान है। वो जीव तो व्यवहाराभासी तो अपने को संसारी ही मानता है, वो व्यवहार में रुका हुआ है। निश्चयभासी अपने को सिद्ध के समान ही मानता है। तो जो अपने को संसारी मान रहा है बिल्कुल के लिए, तो संसारी भ्रष्ट हो गया, वो भी नहीं तेरेगा। जो अपने को निश्चयवासी मान के सिद्ध मान रहा है, वो उसी में अटक गया, वो भी नहीं तेरेगा। देखो, भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन है। शास्त्रों में जो सिद्ध के समान आत्मा को कहा है, वे दर्द दृष्टि से कहा है, स्वभाव के अपेक्षा से कहा है, परंतु पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। पर्याय के अपेक्षा देखो उदाहरण दिया, जैसे राजा और रंक माने गरीब भिखारी, मनुष्य बने की तो अपेक्षा समान ही है। दोनों मनुष्य हैं, लेकिन व्यवहार में दोनों बराबर है कि फर्क है? बोलिए, राजा और रंक दोनों मनुष्य है ना, अंतर तो कुछ नहीं, लेकिन व्यवहार में देखा जाए जमीन आसमान का अंतर है। राजा अपने आप ही बन गया कि उद्यम करके बना है? राजा पहले से राजा था कि अब राजा बना है? उदाहरण, बना है उद्यम करके पुरुषार्थ से, पहले वो भी गरीबी था जैसे वर्तमान में गरीब है। तो वो गरीब जो रंक है वो राजा बन सकता है नहीं बन सकता? वर्तमान में कैसा है?
रंग है। वर्तमान में राजा क्या है? सुख संपन्न है। तो पहले से सुख संपन्न था कि पहले वो भी रंग था? अंतरंग से पुरुषार्थ से उनने जैसे भी उद्यम करा राजा बना ना। तो अगर वो रंग भी अपने को ये सावधान करे कि मैं भी राजा बन सकता हूं, क्योंकि है तो ये भी मनुष्य, मैं भी पुरुषार्थ करूं और ये और मैं एक ही हूं, ये अंतर तो है नहीं। अगर वो पुरुषार्थ करे राजा बनने का तो बन सकता नहीं बन सकता पुरुषार्थ करने का। अब इतने मिनिस्टर हैं कि पहले से मिनिस्टर थे, बने ना, पहले अच्छा काम करा, सामाजिक रूप से काम करा, फिर सामाजिक काम करते करते और बड़ा काम करा, अब इनके प्रशंसक होने की, प्रशंसा होने लगी, पहचान होने लगी, धीरे धीरे बढ़े ना। तो हमारे जैसे नहीं क्या नहीं पहले से बने बनाए थे ऐसे मिनिस्टर ही अच्छा काम करके बने ना। तो वो रंग भी अगर वो समझे कि मैं भी राजा बन सकता हूं तो बन सकता है, और खाली वो ये मानने लगे कि मैं भी राजा ही हूं, जैसे ये वैसे मैं भी राजा हूं, तो राजा बन जाएगा क्या? विचार करने से, ये पुरुषार्थ करने से बना। बोलो भैया, विचार करने से वो राजा हो गया। जाति तो एक ही है, ऐसे तुम्हारी उसकी जाति एक ही है, भगवान ही हो तुम, लेकिन खाली विचार करने से नहीं होगा। जिन कारण से आप राजा भगवान बन सकते हो, बुद्धि को उन कारण का अवलंबन लेना पड़ेगा। बहिरंग साधन और अंतरंग साधन दोनों का। बहिरंग साधन बाहर का काम करेंगे और अंतरंग का साधन अंदर का काम करेगा, तब तो कार्य भगवान बन जाएगा। और अंतरंग और साधन का अवलंबन ना लेंगे तो रंग रंग ही रहेगा। देखो, जैसे राजा और रंग मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, परंतु राजा पने और रंग की पने की अपेक्षा तो समान नहीं है। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत पने की अपेक्षा, जीव की अपेक्षा तो समान ही है, कोई अंतर नहीं। निगोद का जीव में भी भगवान बनने की ताकत है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन निगोद का जो जीव निकले कर्म कर्म से आगे बढ़ता तब बन सकता है। तथापि ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध हैं, तथापि ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध है वर्तमान में, वैसे ही अपने को पर्याय में शुद्ध मानते हैं। समझना बात में? जब वर्तमान में अशुद्ध को शुद्ध मान लिया, फिर उद्यम काय का करेगा? ख्याल मारी प्रश्न, कोई प्रश्न उठेगा? जब वर्तमान में अशुद्ध को शुद्ध मान लिया, उसका स्वभाव अशुद्ध नहीं हुआ। अब भी कीचड़ में पड़ा हुआ सोना कीचड़ में नहीं हुआ, अब भी वो सोना ही है, लेकिन कीचड़ में पड़ा हुआ क्या उसकी शोभा है क्या? ऐसे मोह राग देश की कीचड़ में पड़े हुए भगवान आत्मा की शोभा है क्या? ये कहना है। अगर तुम्हें अपने पर्याय की शोभा बढ़ानी है तो वैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा कीचड़ में से निकलने का। कौन सी कीचड़ में से? पहले मोह जाएगा, विपरीतता की राग द्वेष जाएंगे। बोल भैया, पहले विपरीत बना जाएगा कि राग द्वेष जाएंगे? पहले विपरीत दृष्टि जाएगी। मैं गृहस्थी हूं, मैं नारकी हूं, मैं सेठ हूं। देखो, वैसे ही अपने को शुद्ध मानते हैं, परंतु वे शुद्ध अशुद्ध अवस्था तो पर्याय है। इस पर्याय अपेक्षा समानता माननी, अतः यही मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन है। पर्याय की अपेक्षा ही अपने को शुद्ध मानना, इसका नाम है विपरीत होना, मिथ्यात्मना। तो हम आपसे पूछते हैं, वो पर्याय से अपने को शुद्ध मान रहा है तो वो शुद्ध हो जाएगा शुद्ध मानने से? एक बात। और एक व्यक्ति अपने को स्वभाव से ही अशुद्ध मान रहा है,
एक पर्याय से शुद्ध मान रहा है और दूसरा अपने आप को स्वभाव से ही अशुद्ध मान रहा है, तो दोनों संसार से नहीं निकल सकते। स्वभाव का ज्ञान करे, स्वभाव का लक्ष्य करे और पर्याय में अशुद्धता है तो मेटने का पुरुषार्थ, लेकिन पुरुषार्थ सम्यक हो, मिथ्या नहीं है। कल बताएंगे बात। 10 मिनट का ध्यान, रिलैक्स होकर बैठे सब, शहद धीरे धीरे। श्री ओम सिद्धेवाय, श्री ओम सिद्धेवाय, श्री ओम सिद्धेवाय। बिल्कुल अपने को अकेला देखना है, किसी का विचार नहीं करना, किसी से जुड़ना नहीं, बस मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, जैसे हृदय क्षेत्र में साक्षात श्रीमंदा विराजमान है, ऐसा अपने को अनुभव। मैं समोसन में विराजमान हूँ, भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है। हे आत्माओं, तुम सब परमात्म तत्व हो। आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अपने को स्वभाव से देखो, स्वभाव से पूरे के पूरे भगवान हो, ऐसा अंदर से स्वीकार करो। बोल के अंदर रोम रोम रोमांचित हो जाए, असंख्यात प्रदेश झंझना जाए। बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जान रहा है? जो जानने में आ रहा है वो मैं, और जो झलक रहा है वो सब खुल जाएगा। उसमें फंसना नहीं, रुकना नहीं, उसमें जानने वालों को महसूस करना धीरे धीरे। अकर्ता स्वरूप बोलो, अपने से पूछो, हे आत्मा, तू करता है कि अकर्ता है? और करता है तो तूने क्या करा अब तक? तेरे करने से कुछ हुआ है क्या? होता है क्या? या दुखी होता है कर करके निकलता है? पढ़ता कुछ पढ़ नहीं सकता और अपना करता नहीं, तो अपना क्या करना कि जानने वाले को जानना ये कार्य तेरा कार्य है। होते कार्य को भिन्न जानना, इसका यही तेरा सबसे बड़ा कार्य है, इसका नाम पुरुषार्थ है। तो रुको, महसूस निष्कर्म स्वरूप अहम्। हे परमात्म कर, आप में कर्म नहीं है, कर्म तो छिलका धूल है। नो कर्म शरीर भी तुम में नहीं है, वो जड़ है, माटी है। रागादि भाव भी विभाग भाव तुम्हारा स्वभाव है। जैसा वो गोला छिलके से अलग है, ऐसे चेतना गोला अंदर में देखो कितना मिठास को दे रहे हैं, कितनी शांति है। ऐसे मेरा गोला भी कर्म नो कर्म से भिन्न है, निष्कर्म है। आप ज्ञान स्वरूप अहम्। हे आत्मा, अंगूठे से लेके पैर सिर तक देखो सर्वांग में ज्ञान 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 जाता। जैसे समुद्र में जल व्याप रहा है, लहरें उछाले आ रहे हैं, देखो महसूस करो, सर्वांग में से ज्ञान ही ज्ञान आ रहा है। लेकिन सर्वांग उपयोग को नहीं लगाना, उपयोग को एक जगह केंद्रित कर महसूस करना, धीरे धीरे। सांसों सांस को नहीं रोकना,
जैसा जो चल रहा है सहज उसमें जानने वाले को महसूस करना, धीरे धीरे, दिमाग पे जोर नहीं देना, धीरे सबको ढीला छोड़ के धीरे धीरे महसूस करो, विचार करो तू कहाँ कहाँ गया, कैसी कैसी पर्याय में गया, कितने दुख सहे, किसके लिए करे वो सब कुछ, अब किसके लिए कर रहा है, कौन है तेरा, कि कुटुंब परिवार तेरा है क्या, तेरे अनुसार चलता है क्या, चलेगा क्या इसमें सुख है क्या, पूछो अपने से। जब तक नहीं पूछोगे तब तक मार्ग नहीं खुलने वाला, और कब तक करते रहोगे, क्या ये तुम्हारे हैं क्या, तुम्हारे साथ जाते हैं क्या, तो पागल की पन की तरह क्यों इनके पीछे पड़े हो, अपने में क्यों नहीं आते, अपने में क्या कमी है, पूछो अपने से, तुझे क्या करना है, फिर संसार में घूमना है क्या, फिर जन्म मरण करना है क्या, फिर दुख खाने हैं क्या, पूछो अपने से, पूछो, रुको, महसूस करो धीरे धीरे। बोलो, रुको, महसूस करो। ज्ञायक माने मेरे ज्ञान में सब जानने माना, ज्ञात होगा सब भीतर में धूप प्यार सब ज्ञात हो, लेकिन ज्ञान रूप होता है कि कभी पूछो अपने कि दुखी क्यों होते हो, दुख का कारण क्या है, पर मुझे दुखी करता है, ये विकल्प क्यों होते हैं दूसरों को देख देख के, पूछो अपने को। तुम तो ज्ञाता हो ना, ज्ञायक रूप है ना, झलक ही तो रहे हैं, जब तू उससे पद से जुड़ता है तब विकल्प चालू होते हैं। अब मुझे पद से जुड़ना है, जब भी विकल्प को अपने से पूछो, फिर जुड़ा पर में, फिर गया पर में, क्यों गया पर में, तुरंत पूछो, वो विकल्प पे रुक जाएंगे। निर्विकल्प स्वरूप महसूस करो, कहाँ है विकल्प मेरे में, मैं तो विकल्पों को जानता हूँ, जानन हारी जानने मारा है, बस वही मैं हूँ, वही मैं। बोलो, महसूस करो, रुक जाओ, देखो कितनी शांति है। भगवान जैसे शांत बैठे ऐसा मेरा भगवान भी ऐसा शांत है, बस ऐसा मन करता देखता रहूं अपने भगवान को, बैठा रहूं इसमें, ना कहीं आना ना कहीं जाना, ना लेना ना देना, बस अपने में बैठा। ऐसा बार बार जब मौका मिले, जब याद आ जाए, ऐसे विचार करने से अपनी पहचान करो, अपनी पहचान अपने से खुद हो। जब जब पर में हेमपन आवे, उसकी महिमा आवे, उसका रस आवे, तुरंत अपने से पूछो, फिर गया पर में, फिर गया जड़ में, क्यों गया वहाँ, उससे तेरी पहचान है क्या, उसकी कीमत है कि तेरी कीमत, तुरंत अपने से पूछो। जब याद आवे चलते फिरते खाते ये का ये विचार है, शांति अंदर में आनी शुरू हो जाएगी, विकल्प खत्म हो जाएगा। श्री ओम सिद्धेवाय, श्री ओम सिद्धेवाय, श्री ओम सिद्धेवाय। सहजानंदी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वभावी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वभावी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, बीज निधि